हेलो। आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं उस पार्ट में ही। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल इनहेरिटेंस तक। आज हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि मोर देन वन क्लास आर इनहेरिटेड इन सिंगल क्लास। एक से ज़्यादा क्लास को एक ही क्लास के अंदर कॉल करने को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे क्लास एक बनाया A1 क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया show1 और इस show1 में हमने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट क्लास। फाइन। अब एक सेकेंड क्लास बनाया हमने B1 और इस B1 में हमने एक मेथड बना लिया show2 और इसमें हमने प्रिंट किया दिस इज माई सेकेंड क्लास। नाउ अब ये इन दोनों क्लासेज को एक थर्ड क्लास में हम इनहेरिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इसका नाम दिया फाइनल और फाइनल में A1 एंड B1 को कॉल किया, इनहेरिट किया। अब इस केस में जो A1 है हमारा सुपर पेरेंट है और B1 हमारा सब पेरेंट है। इस केस में क्या होगा कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर दोनों क्लासेज में कंस्ट्रक्टर भी बना रखे हैं, हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया सेल्फ प्रिंट A1 एंड प्रिंट B1। ना इस केस में क्या होगा कि जब भी आप सुपर से कंस्ट्रक्टर को फायर करना चाहोगे तो नाउ अब हमने एक फाइनल क्लास बनाया और फाइनल क्लास में A1 और B1 को हमने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि मर्जिंग इनसाइड क्लास। इट मींस फाइनल क्लास के अंदर A1 और B1 ये दोनों हमारे मर्ज हो गए। इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं दिस इज माई, अब हमने यहाँ पे show3 के अंदर प्रिंट दिस इज माई फाइनल क्लास हमने प्रिंट कर लिया। नाउ अगर हम अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइनल क्लास का, सो नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल क्लास इज एबल टू एक्सेस ऑल द फंक्शन फ्रॉम आइदर A1 और B1 एंड फाइनल इटसेल्फ। तो हमने यहाँ B1 डॉट show1 को कॉल किया, OB डॉट show2 को कॉल किया और OB डॉट show3 को हमने कॉल किया। इस प्रोग्राम को हमने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, आप कहीं भी सेव कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम डेस्कटॉप पे करें, आप जहां चाहें वहां इसको सेव इजीली कर सकते हो। नाउ हमने इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया जिसका नेम दे दिया test.py। इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो सबसे पहले वो A1 कंस्ट्रक्टर को फायर किया। क्यों A1 को फायर किया? जब आपके अपने क्लास में जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है अगर उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को फायर करता है। तो पेरेंट हमारा अभी हमने बताया था कि फाइनल में A1 हमारा सुपर पेरेंट है और B1 जो है हमारा सब पेरेंट है। तो A1 जो हमारा सुपर पेरेंट है, A1 के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो फायर हो गया। अगर अब हमने फाइनल के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहां प्रिंट किया हमने फाइनल क्लास। नाउ अब आप इसको रन करोगे तो फाइनल क्लास कंस्ट्रक्टर को वो फायर करेगा। एज कंपेयर टू अर्लियर हमारा वो रन किया था तो हमने किसको कंस्ट्रक्टर फायर किया था, उसने A1 क्लास के कंस्ट्रक्टर को फायर किया था। तो जब कंस्ट्रक्टर हमारा फायर होता है तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई A1 और B1 तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो उसके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट हुआ। इनहेरिटेंस क्या करता है, A1 को फाइनल क्लास में उसने मर्ज कर लिया और B1 को भी मर्ज कर लिया। जब आप फाइनल का ऑब्जेक्ट बनाओगे इट मींस A1 और B1 के भी ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी एलोकेट हो गए।
फाइन। नाउ अब हम चाहते हैं कि इस केस में जो मेरा रन हो रहा है तो केवल फाइनल क्लास का कंस्ट्रक्टर फायर हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बेस क्लास यानी कि जो A1 है और B1 इसका भी कंस्ट्रक्टर फायर हो। तो उस केस में हमको यहां पे लिखना होगा सुपर डॉट इनिट। जब हमने इसको पास किया सुपर डॉट इनिट को तो बाय डिफॉल्ट वो किसके पास जाएगा, A1 कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, और A1 के कंस्ट्रक्टर को फायर किया देन वो फाइनल के कंस्ट्रक्टर को फायर करेगा। बट आप क्या चाहते हो कि B1 का भी वैल्यू पास, B1 का कंस्ट्रक्टर भी फायर हो। तो उस केस में हमको A1 के अंदर हमने लिखा सुपर डॉट इनिट। नाउ अब आप रन करोगे तो सबसे पहले A1 रन, B1 फायर होगा, फिर A1 फायर होगा, नाउ फाइनल क्लास। क्यों ऐसा हुआ? सुपर जब हमने फाइनल में यूज किया था तो सुपर वो किसके पास लेके गया, A1 के पास। A1 के पास जब गया तो वहां उसको सुपर फिर से मिल गया। अब वो कहां आ गया, B1 के पास आ गया। फाइन। अब B1 के कंस्ट्रक्टर को उसने फायर किया, देन वापस उसी वे से, जिस वे से वो आया था उसी वे पे वो चला गया हमारा A1 के कंस्ट्रक्टर के पास और A1 के कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को प्रिंट किया। आफ्टर प्रिंटिंग बैक टू फाइनल आएगा और फाइनल के कंस्ट्रक्टर को वो प्रिंट करेगा। फाइन। तो इस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा वर्क करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस मर्जिंग मोर देन वन क्लास इन अ सिंगल क्लास। फाइन। नाउ जो हमारा पाइथन है वो पाइथन बेसिकली इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के साथ साथ हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि एक ही इनहेरिटेंस, एक ही क्लास में हम सिंगल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करें, मल्टी लेवल को भी सपोर्ट करें और मल्टीपल को भी सपोर्ट करें। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो उसको हम लेटर ऑन पार्ट में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यानी इनकैप्सुलेशन को अचीव करना चाहते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओवरराइडिंग। अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो क्या कैसे अचीव करेंगे, यहां एक दूसरे एग्जाम्पल से हम उसको समझा रहे हैं। हमने एक क्लास लिया जिसका नाम दे दिया टेस्ट, और इस क्लास में हमने दो मेथड बनाए। एक डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर हमने नेम पास किया और प्रिंट कर दिया हेलो नेम। नाउ एक दूसरा हमने बनाया सो, और इस सो में केवल हम प्रिंट कर रहे हैं वेलकम इन कोड स्क्वाड। नाउ अब हमने एक क्लास बनाया दूसरा, फाइनल क्लास। फाइनल क्लास में हमने टेस्ट को इनहेरिट किया एंड यहां हमने डिस्प्ले मेथड को फिर से बना दिया और इसमें पैरामीटर भी हमने सेम रखा। जिस ओवरराइडिंग क्या कहता है कि इफ बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास बोथ आर सेम फंक्शनैलिटी, इवन सिग्नेचर आर सेम, इन दैट केस चाइल्ड क्लास object can access own method as compared to it can be use both method। वो दोनों के मेथड को नहीं यूज करेगा, वो केवल अपने मेथड को यूज करेगा। यहां अब हमने लिख दिया, केवल हमने इसके फंक्शनैलिटी, वहां हमने हेलो लिखा था तो अब हमने लिख दिया वेलकम मिस्टर एंड देन नेम। नाउ और यहां भी एक डिफरेंट हमने मेथड बना लिया ग्रीट, जिसमें हमने कहा प्रिंट गुड मॉर्निंग। नाउ अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया फाइनल क्लास का, देन ओबी डॉट डिस्प्ले हमने यहां पे पास किया विवेक। फाइन। और ओबी डॉट सो को कॉल किया, ओबी डॉट ग्रीट को कॉल किया। नाउ अब आप जब रन करोगे तो डिस्प्ले जो कॉल करेगा फाइनल क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि वो
आपके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को बेस क्लास के मेथड को कॉल करेगा। यहाँ देखिए लिख रहा है वेलकम मिस्टर विवेक, और हमने बेस क्लास के मेथड डिस्प्ले में क्या लिखा था, हेलो नेम। तो इट मीन्स क्या हुआ कि टेस्ट क्लास के डिस्प्ले मेथड को उसने कॉल नहीं किया, उसने फाइनल क्लास के मेथड को कॉल किया। इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पाइथन जो है हमारा ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, बट ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरराइडिंग हम ऐसे ही पाइथन के अंदर यूज करते हैं। फाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग, ये हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इनकैप्सुलेशन अचीव करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में के लिए हम ये टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।